जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे नेपोटिज्म को प्रमोट करने को लेकर कि नेपोटिज्म के जो कहना चाहिए जो नेपोटिज्म की फैक्ट्री से जो लोग निकल के बाहर आते हैं उनको यही काम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, बॉलीवुड पिछले कुछ समय से एक ऐसा कहना चाहिए कथित भूकंप से जूझ रहा है और उसमें वो अकेला ही जूझ रहा है क्योंकि अपने आप में वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लोगों को एकदम से नापसंद हो गई है। साउथ की इंडस्ट्री की कोई बात नहीं कर रहा है, नॉर्थ में जो मूवीज़ बनती हैं चाहे वो भोजपुरी हो, वेस्ट बंगाल में काफ़ी मूवीज़ बनती हैं, तो उस तरफ की मूवीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ की। तो इसी चीज़ को लेकर कुछ मीडिया चैनल्स ने जो खबरें चलाई उसके खिलाफ बॉलीवुड अब एकजुट होकर हाईकोर्ट पहुँच गए। ये सब हम लोगों को पता ही है, कुछ केस दायर हो गए डिफेमेशन के, ये सभी चीज़ें हम लोगों को पता है। लेकिन अब जो चीज़ सामने निकल के आई है वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली भी है। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा क्यों? तो देखिए, गुंजन सक्सेना ऐसी एक मूवी आई थी जिसको कि करण जौहर ने निर्माण किया था, जिस मूवी का नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। इसमें किसी की बेटी थी, शायद श्रीदेवी की जो बेटी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, श्रीदेवी की जो बेटी है वो इस मूवी में लीड रोल में थी। एक फाइटर प्लेन के पायलट का इन्होंने रोल निभाया था उसमें। गुंजन सक्सेना ही उनका असली नाम भी है, जो मैम उसमें इंडियन एयरफोर्स में उस टाइम थी। कारगिल में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो इनके जीवन को दिखाते हुए ये मूवी बनाई गई थी जिसका कि नाम है गुंजन सक्सेना। अब जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो इसके बाद इस मूवी में देखा गया कि जो ट्रेलर था उसी में ये चीज़ देख ली गई थी कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को, कि जैसे इंडियन एयरफोर्स जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है, वहाँ पे लड़कियों को परेशान किया जाता है, उनके लिए वो सुविधाएं नहीं होती हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें उस ट्रेलर में दिखाई गई थी। हालांकि मूवी देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मूवी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, पर ट्रेलर में ये चीज़ साफ तौर पर दिखाई गई थी। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसके ऊपर आपत्ति भी जताई थी और सेंट्रल ने भी इसके ऊपर स्टे लगाने की मांग उठाई थी कि जिस तरीके से इसमें इंडियन एयरफोर्स को दिखाया जा रहा है उससे इंडियन एयरफोर्स की जो छवि है वो ख़राब होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई गुंजन जी से कहा था कि गुंजन जी आप एक एफिडेविट सबमिट करिए और आप बताइए कि कैसा, मतलब आपके साथ जो करार हुआ था कहीं उसके साथ कोई तोड़ मरोड़ तो नहीं की गई है और आपका क्या मत है इस चीज़ को लेकर। उसके ऊपर गुंजन जी ने अब एक एफिडेविट कल सबमिट किया जिसमें उन्होंने विस्तार में बताया कि जिस तरीके से मूवी में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को पोर्ट्रे किया गया है वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता था, बल्कि बहुत अच्छे से वहाँ पेश किया जाता था मेरे को। और इंडियन एयरफोर्स एक प्रोग्रेसिव आर्मी है, एक प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट है, उसके बारे में ये सब फैलाना गलत है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना की अगर मैं बात करूँ तो विडंबना यहाँ पे ये है कि कुछ समय पहले एकता कपूर जी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने दोषारोपण किया था कि उन्होंने कुछ एक ऐसी टीवी सीरीज़ बनाई थी, टीवी सीरीज़ का निर्माण किया था उनके बैनर आर्ट बालाजी के अंदर में, कि जिसमें कि इंडियन आर्मी को इंसल्ट करते हुए दिखाया गया था, समलैंगिक रिश्तों में दिखाया गया था और इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म की बेइज्जती भी कई सारे शोज़ में दिखाई गई थी। जिसके की बाद इंडियन आर्मी ने ये बात सामने रख दी थी कि भैया अब अगर आपको आर्मी से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट बनाना है तो उसकी पहले आपको परमिशन लेनी होगी, हमें बताना होगा कि आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, उसके बाद ही आप उस चीज़ के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, अन्यथा आप ये चीज़ नहीं कर सकते। हालांकि अब ये नियम बाद में आया, गुंजन सक्सेना पहले बन चुकी होगी, ये चीज़ एक समझ में आती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की मूवी में जिस तरीके से इंडियन आर्मी को पोर्ट्रे किया गया, सबसे बड़ी बात सवालों के घेरे में वही है। अब यहाँ पे बात आ जाती है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, ठीक है। अब यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने उठ के आता है वो ये कि भाई गुंजन सक्सेना के बारे में जो चीज़ें अब बोली जा रही हैं कि भाई इस मूवी में सही तरीके से इंडियन आर्मी को नहीं दिखाया गया है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर आएगा कि बाहर आएगा? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आपने इंडियन एयरफोर्स को गलत दिखा दिया, आपने बोल दिया कि भाई इंडियन आर्मी जो है वो इस तरीके से बर्ताव करती है, और इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और आप ये भी कहते हैं कि मूवीज़ आर द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, कि जो सिनेमा होता है वो हमारे समाज का आईना होता है। तो इस तरह की जब आप बातें करते हैं और फिर उसके साथ में जब ऐसे विवाद जुड़ जाते हैं तो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लग जाता है। अब उस सवालिया निशान का जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, इस मूवी के निर्माता जैसे कि मैंने कहा करण जौहर, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे नेपोटिज्म को प्रमोट करने को लेकर कि नेपोटिज्म के जो कहना चाहिए जो नेपोटिज्म की फैक्ट्री से जो लोग निकल के बाहर आते हैं उनको यही काम देते हैं कि नेपोटिज्म के मतलब स्टार्स वगैरह के बच्चे हैं उनको हम काम दे रहे हैं। तो इस तरह की जो इनकी मूवीज़ आती हैं उनमें आप स्टार कास्ट को अगर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरह के स्टार कास्ट को ये बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए कई सारे विवादों के घेरे में थे
और अब जबकि अब गुंजन सक्सेना के ऊपर इस तरह की बातें उठ रही हैं कि इसमें गलत तरीके से आर्मी को पोर्ट्रे किया गया है, इंडियन एयरफोर्स को पोर्ट्रे किया गया है, भारत की एक कहूँगा मैं कि डिग्निटी होती है सेना, उसके ऊपर अपने सवालिया निशान लगाया है। लोगों के मन में सीधी सी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि सिनेमा जो होती है समाज का आईना होती है, तो ऐसे में जो नई पीढ़ी है, ख़ासतौर पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना देखती हैं, वो इस प्रकार की जब मूवीज़ देखती हैं तो उनके ही मन में एक संशय, एक सवाल पैदा होता है कि यार अगर ऐसा ही बर्ताव वहाँ पे हमारे साथ होने वाला है तो हम क्यों जाएं। सीधी सी बात है। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कॉलेजेस में रैगिंग की बात होती है। जब बच्चे कॉलेज जाना शुरू करने वाले होते हैं, उसके पहले वो इस बात को सोच कर डरते रहते हैं कि यार रैगिंग होगी। वो रैगिंग होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन रैगिंग का डर इतना बढ़ा दिया जाता है कि कॉलेज जाने में बच्चा डरता है। अब बात यहाँ पे भी वही आ जाती है कि भाई क्या आप इस मूवीज़ के थ्रू जिस तरह से आप इन आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनको दिखा रहे हो, क्या उससे बच्चों के मन में संशय पैदा नहीं होगा, डाउट पैदा नहीं होगा? और अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कहीं से भी सच्चाई है, तो भाई देखिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं उनको सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए कि उनका क्या मत है इस चीज़ को लेकर, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलती करी है, तो इन्हें चाहिए कि एक अपोलोजाइज़ कर लें, माफ़ी मांग लें कि भाई ठीक है हमने इसको गलत तरीके से दिखाया। क्योंकि आगे के लिए वैसे भी अब रूल बन चुके हैं कि भैया अब किसी भी तरीके से आपको अगर कुछ कंटेंट बनाना है तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी, अन्यथा आप कंटेंट नहीं बना सकते। तो आगे के लिए तो सॉर्टेड है। लेकिन अगर ये चीज़ कोई बड़े विवाद को जन्म देती है, और जिस तरीके से अभी देश में माहौल बना हुआ है, कई लोग हैं वो भारतीय सेना के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं कि भाई चाइना से आप हार गए, तो इस तरह के माहौल में इस तरह की बात भारतीय सेना के लिए बाहर आना कहीं से कहीं तक सही बात नहीं होती। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ को गंभीरता से लेना होगा कि भारत की किसी भी तरीके से अगर आप खुद के ही घर में रहते हुए इंसल्ट कर रहे हैं तो इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और अगर आपको ऐसा खुद से महसूस हो जाए कि हाँ आपसे कुछ गलती हुई है, तो आप खुद माफ़ी मांग लें, अन्यथा मेरे हिसाब से आपको सामने आके अपनी बात रखना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि भैया आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो नहीं तो गुंजन सक्सेना जी ने जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जैसा कि मूवी में दिखाया गया है वैसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर आपने किस बिना पे ये सारी चीज़ें दिखा दी? आप स्टोरी को बनाने के नाम पे, कहानी को बुनने के नाम पे आप लोग कुछ भी बुन देते हो, कुछ भी बता देते हो। आप ये नहीं सोचते कि उसे कहानी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर, आने वाली सोसाइटी के ऊपर। खैर ठीक है, आप बड़े लोग हो, आप लोगों को शायद ये सब चीज़ें सोचने का वक्त नहीं मिल पाता होगा, तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आप समझ सकें और थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को कंडक्ट करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा परेशानियां ना बढ़े, क्योंकि अभी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरे साथ और बड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।